हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आप देख रहे हैं अठनिया राजीव भाजी यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगा, उद्देश्यपूर्ण कार्य। उद्देश्यपूर्ण कार्य, क्या आप लोगों भी सोचते हैं कि क्या उद्देश्यपूर्ण कार्य क्या है? तो आप लोगों को मैं बताना जा रहा हूँ कि उद्देश्यपूर्ण कार्य के बारे में। बहुत सारे मकसद से हम ये बात सोचेंगे कि उद्देश्यपूर्ण पर चर्चा हम इस बात के लिए करेंगे कि किस तरह के आदमियों को हम जब देखें उसको, तो मैंने सब उससे जब पूछा इस बातों में, भाई आप लोगों की सोच क्या है, तो उसने बताया इस तरह के जवाब मिला। देखो, मैं तो सोच रहा था कि मुझे कुछ और करना था, पर अभी कर यही रहा हूँ। अगर ये नहीं हो तो फिर वो करेंगे, और जो अभी करना था उसको बाद में वो चीज़ को कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे इस समझ में आया, तो मैंने सोचा इस बातों पे कुछ आप लोगों को मैं इस बातों पे चर्चा करें। तो सोचा आप लोगों को थोड़ा मिल भी लें और बात भी कर लें, तो शायद इसलिए मैं इस टॉपिक का मकसद बनाना समझा। और जहाँ तक मुझे लगता है इस बातों में से उद्देश्यपूर्ण कार्य, दोस्तों ज़िंदगी में बहुत सारा काम है, बहुत सारा वर्क है, बहुत सारा काम भी है। तो हमें वो लगता है कि जो काम उद्देश्य आपका है, आखिर में हम कर रहे हैं तो इसका मकसद भी क्या होना चाहिए। जब कर रहे हैं कोई काम, उसके पीछे तो कुछ रीज़न होगा। जब रीज़न होगा तभी उस कार्य को करने में भी आपको आनंद आएगा। इसलिए आपका अगर उद्देश्य है कि हमको ये करना है तो हम वही करेंगे, अन्यथा नहीं तो फेलियर कर जाएंगे हम। और रही बात कि हम आगे फिर काम, यानी जो मेरे पास उद्देश्य का पूर्ण काम है, तो हमारी ज़िंदगी भी होना चाहिए ना। तो कैसे हमारी ज़िंदगी चले, कैसे इस बातों पे हम चर्चा करें। इस बातों पे चर्चा हम इस गौर के साथ करेंगे। अगर आपकी उद्देश्य है कि मुझे आज दिल्ली निकलना है, आपकी उद्देश्य है मुझे आज की 20 तारीख से दिल्ली निकलना है मुझे, या अगले महीना मुझे 20 तारीख को ना दिल्ली निकलना है, तो आपने क्या करते हैं दोस्तों, टिकट कटाते हैं और उस दिन जाने की यात्रा में आप सफल रहते हैं। अगर काश वो सोच के फिर उसी दिन को दूसरा कार्य करें और नहीं जाएं, तो क्या आपका उद्देश्य पूर्ण होगा? नहीं होगा। क्या आपने सोचे और उस पर चलने के लिए कर्तव्य बनाए तो आपका उद्देश्य पूर्ण सही हुआ और चलते रहे, मगर सोच के और वही काम उस दिन आप कहीं शादी में, कहीं मैरिज में, या कहीं एंगेजमेंट हो जाए, तो फिर क्या होगा? यानी औपचारिक घटना नहीं होना चाहिए उसका आपके साथ। फिर आप ये सोचे तो उस समय ना, अभी तो मैं दूसरे काम कर लेता हूँ, छोड़ो नहीं जाएंगे, फिर आगे चलेंगे, तो आपका उद्देश्य क्या होगा? जो सोचे वो गलत हो जाएगा। और धीरे धीरे इसी तरह से करते करते आपका उद्देश्य जो है उससे भटक जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अभी प्रेजेंट आपकी उद्देश्य क्या है उस पर फोकस कीजिए, तभी आप एक सफल व्यक्ति और सफल इंसान भी बन सकते हैं। जबकि आपकी उद्देश्य कुछ रहेगा तभी, अन्यथा एक कटी हुई पतंग की तरह हो जाएगा। कटी हुई पतंग की बात कुछ चर्चा हम करेंगे अगले टॉपिक पर। तो कुछ बता भी देना चाहता हूँ इसी टॉपिक में कि एक कटी हुई पतंग, जब हमारे डोर रहता है, पतंग कहीं पे उड़ रहे हो, अगर जब डोर हमारे हाथ में, तो मेरा मर्जी है उस चीज़ का, उसको हम ला सकते हैं, हिल सकते हैं और अपना से हम ला सकते हैं। मगर जब वो पतंग टूट जाए तो फिर क्या मेरा मर्जी चलेगा? क्या वो कहाँ जाएगा? क्या नहीं गिरेगा? नाले में गिर भी सकता है, कहीं छत पे भी गिर सकता है, कहीं बगीचा में, कहीं बांध पे। यानी उसका बिना कटे हुए पतंग के जैसा हमारा उद्देश्य हो जाता है। जब उद्देश्य मेरा पूर्ण नहीं होता तो कहाँ जाके गिरेगा क्या पता है? पता नहीं। जिसको एक दूसरे शब्द में हम लक्ष्य भी बोल सकते हैं कि जब मेरा कोई लक्ष्य नहीं हो तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, खुद को मालूम नहीं है। जहाँ चले जाएं भाई, हवा जहाँ लेके चले जाए। पतंग को यही है ना कि जब कट जाने के बाद में क्या उसका कोई उद्देश्य रहता है? कहीं उद्देश्य नहीं रहता कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा, खुद उसको मालूम नहीं है। कि जो हवा अगर इधर से चल रहे हैं तो उधर ले जाएगा, उधर से फिर रिटर्न होगा तो इधर लेके चलाएगा। नहीं, उसका कोई इम्तिहान नहीं है, उसका कोई अपन का मर्जी भी नहीं है जो वो अपने मर्जी से कहीं पे अच्छे स्थान पे भी गिर सके। जिसको हम मान सकते हैं कि लक्ष्य। जब हम लोग इंसान को कोई लक्ष्य भी नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि कन्फर्म नहीं है ना कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके बाद फिर क्या करेंगे। तो इस स्थितियों में हम अपने आप को भटका पाते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे सोचे तो थे हम ये, मतलब हो नहीं पाया, और फिर पछतावा। दोस्तों, इस पछतावा से जब मुझे पहले पता है कि मुझे ऐसे साथ मेरे कंडीशन में होगा, तो बताइए आप कि क्या होगा स्थिति।
इंसान वो भटकना चाहिए जो कि उन चीज़ को नहीं जान रहा है। जो वो चीज़ को नहीं जान रहा है और उस चीज़ में एंट्री कर गया तो मुझे जाना ही होगा, तो चल के कोई बात नहीं, ये आपकी गलती नहीं, क्योंकि आप जान नहीं रहे थे। और फिर जान के अगर जा रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे लगता है शायद आपके 100% आपकी गलती है कि जो चीज़ जान रहे हैं, मुझे पता है अगर करंट को छुएंगे तो हम मृत्यु होगा, हम फिर भी छू रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ज़िंदगी में तो जाओगे भाऊ। इसलिए कुछ ऐसे तत्व है जिसको हम लोग को छूना नहीं, बशर्ते उसको प्रैक्टिकल चीज़ समझ जाना चाहिए उसका, क्योंकि आपके जैसा कई छुए और कई मरे, उसका एक प्रमाण तथ्य है, एक सही है कि छूने के बाद हमेशा मरता ही है, मगर आप उस ट्राई नहीं किए, उस समय रहें। तो कह के आपको मन में क्वेश्चन भी डाउट होता होगा, तो वो तो देखे छुए थे मतलब कुछ नहीं हुआ, उस दिन तो हमको लगे थे तो कुछ नहीं हुआ, क्या क्या तो मेरे सामने में छुआ फिर भी बच गया। आप वो सोचते होंगे दोस्तों, तो आपकी मन नहीं है, छूने के बाद आपकी कोई गारंटी नहीं कि आप बचेंगे ही। मृत्यु तो प्रमाण है कि पक्का जाएगा ही, और कहीं होने के बचने के समय में तो छोटा मोटा कुछ लगा तो बच ही सकते हैं, तो उस पर गौर नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ निगेटिव पॉइंट निकालना उनमें से दोस्तों, क्योंकि आपसे ज़्यादा हम भी निगेटिव निकालते हैं, तो नेगेटिव में पॉजिटिव थिंकिंग करना है, कुछ करना और आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव ही थिंकिंग। अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हमारे माइंड और से और बेहतर होता जाएगा। इस चीज़ का प्रैक्टिकल रूप मैं क्या हूँ। अगर आप लोग को इसमें डाउट लगता है कि अगर हम गलत कुछ उससे निकालें तो शायद आप क्या निकालेंगे, और हमें नहीं लगता कि वो चीज़ आपको सूट करेगा और गलती ही होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप उसमें निगेटिव नहीं निकालें, नकारात्मक सोचें नहीं, पॉजिटिव सोचें, जिसके कारण आपका दिमाग और माइंड एक तरह से सब शांत और संतुष्ट रहेगा। और इस बातों का अच्छी प्रमाण भी मिलती है कि सच सोचने वाला इंसान को उतना टेंशन झुकाव नहीं रहता है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि आप निगेटिव अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो शायद आपको ये फील होता होगा कि हम निगेटिव नहीं सोचें, गलत नहीं सोचें, क्योंकि कुछ टॉपिक हम बनाए थे कि अगर किसी को जलते हो या अपने आप में जलते हो तो खुद को जलना होता है। क्या आप सहन कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं कीजिए जलना। इसलिए दोस्तों टॉपिक बदल गया, लक्ष्य की बात कर रहे थे, उद्देश्य की बात कर रहे थे। इसलिए हमारा उद्देश्य ही होना चाहिए कि मुझे काम, चाहे वर्क हो, स्टूडेंट हो, लेबर हो, चाहे कोई भी हो, इनमें से सभी वीडियो के लिए मेरा अनिवार्य वीडियो रहता है। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं साफ शब्दों में लिख दिया जाता है उसमें कि किसके लिए वीडियो अवेलेबल है। वीडियो एनी वन जो भी कार्य करते हैं सबके लिए वीडियो है कि आप। और आप जानते होंगे मेरा जब वीडियो देखते होंगे तो बहुत सारा इंसान का भी देखे होंगे मोबाइल पे या सामने में किसी का भी, उस सब में एडिटिंग करके जोड़ा जाता है समझाने के लिए कि ये फिगर के साथ होता है। मैं दोस्तों कुछ समझाने के लिए मैं सिर्फ बात ही बोलता हूँ, अपना जो बात है बस यही, और मेरा कोई एडिटिंग नहीं रहता, कुछ इस चीज़ को मिक्सिंग नहीं रहता, डायरेक्ट एकदम कहा जाए देसी बोलते हैं ना, एक देसी बोलचाल में, तो मैं वो हूँ। और मैं समझाने का इसलिए क्षमता रखता हूँ कि मुझे बुकों का नॉलेज है। इस दुनिया में कहा गया है जो चीज़ आप सोचते हो वो चीज़ लिख दिया है, जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो चीज़ सब किताबों में लिखा गया है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे इस बात का सोच में आया करी, ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, फ्यूचर सोच रहे हो उसका कोई गारंटी नहीं, मगर जो सोच लिए हो उससे आपको कहना सोच करो लिखा गया किताबों में। इसलिए दोस्तों उससे आप तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपका जो उद्देश्य पूर्ण है वो हमेशा सही हो, सच हो और सही साबित हो। इसलिए आपका जो पहला उद्देश्य बनता है, आप जहाँ हो जिस स्थान पे, मेरा लास्ट कहने का मकसद यही हुआ, आप जहाँ भी है जिस स्थान पे हो और आपका पहला उद्देश्य क्या है उसको पूर्ण कीजिए। बिल्कुल आप सही रास्ते पे ही जाएंगे, अन्यथा उसके आगे भी जगह ये नहीं मिला, चल आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब प्रॉब्लम होगा तो माइंड प्रॉब्लम, माइंड के टेंशन, चिंता। हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, शायद आपके माइंड में संतुष्टि मिलेगा चिंतन करने के बाद में। इसलिए दोस्तों आप, मुझे यहाँ तक लगता है कि ये एक बहुत अच्छी ही व्यवस्था होगी जिसमें कि आप एक सोच, एक माध्यम के द्वारा आप एक इंसान बन सकते हैं। तो एक अच्छा उद्देश्यपूर्ण ये व्यवस्था है कि आप एक योग्य बने, उद्देश्यपूर्ण बने, लक्ष्य वाला बात ही कहे कि इसका कोई लक्ष्य है। कई स्टूडेंट इसमें वीडियो में देख ही होंगे
कि वो सोचते होंगे कि नहीं ये तो लक्ष्य वाली बात तो हमारी स्टूडेंट लाइफ में है। नहीं दोस्तों, सबकी लाइफ में है। आप भी काम कर रहे हैं, मजदूर हैं या कुछ भी हो, तो आपका भी एक परिपूर्ण होगा कि नहीं हमको ये घर ही बनाना है, मुझे अच्छे से भाई की तैयारी करवाना है, अच्छे से हमारे पुत्र की तैयारी करवाना है। यानी कहीं न कहीं आपके साथ ना बहुत सारी समस्या ही होगी और वो समस्या का समाधान एक ही है, उद्देश्यपूर्ण, कि मुझे इसके बाद क्या करना है। थैंक यू दोस्त। और आप देख रहे हैं यूट्यूब अठनेरा जी भाजी। आप अगर मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपका ऑल वीडियो अवेलेबल हो जाएगा गूगल पे भी। और फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।